प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं अभी तक की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने पुलिस स्मृति दिवस के उपलक्ष्य पर शहीद स्मारक सशस्त्र पुलिस परिसर में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। पुलिस स्मृति दिवस पर गुलशन ग्राउंड में आईजीपी जम्मू आनंद जैन की मौजूदगी में शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस कर्मियों की सराहना। भाजपा पार्टी अध्यक्ष रविंदर रैना, जिला अध्यक्ष राजेश रैना की देखरेख में डाक बंगला सुनकोट में बैठक का किया गया आयोजन। पीडीपी द्वारा आज महबूबा मुफ्ती के नेतृत्व में फिलिस्तीन के समर्थन में किया गया विरोध प्रदर्शन। श्रीनगर में डीपीएपी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद ने की पत्रकारों से बात और कई मुद्दों पर किया रोष प्रकट। पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज शहीद स्मारक सशस्त्र पुलिस परिसर में शहीद पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उपराज्यपाल ने कहा कि राष्ट्र हमेशा हमारे पुलिस कर्मियों की बहादुरी, साहस और सर्वोच्च बलिदान का ऋणी रहेगा, जिन्होंने कर्तव्य के दौरान अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। इस दौरान शहीद जवानों को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। सम्मान परेड सलाम सर। पुलिस शहीद दिवस के मौके पर जम्मू के गुलशन ग्राउंड में एक समारोह आयोजित किया गया, जिसमें शहीद पुलिसकर्मियों को सम्मान दिया गया। इस दौरान आईजीपी जम्मू आनंद जैन विशेष रूप से मौजूद रहे, जिन्होंने देश की सुरक्षा के लिए बलिदान देने वाले सैनिकों को याद किया। साथ ही उन्होंने जम्मू कश्मीर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस कर्मियों की सराहना की। और इस दिन हम ये याद करते हैं कि हमारे लिए जिन जवानों ने श्रद्धांजलि दी है, अपने प्राणों की आहुति दी है, ताकि हम अपनी सुरक्षा के उद्देश्य से देश में कामयाब हों। मैं इस दिन पर सभी लोगों से ये कहता हूँ कि हम उन श्रद्धांजलियों को, उनकी आहुतियों को याद करें और ये प्रण भी लें कि राष्ट्र के लिए अगर हमें अपने प्राणों की आहुति भी देनी पड़े तो हम हंसी खुशी दें। जय हिंद। भाजपा इकाई सुनकोट द्वारा डाक बंगला सुनकोट में एक बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान भाजपा पार्टी अध्यक्ष रविंदर रैना, जिला अध्यक्ष राजेश रैना, रफीक चिश्ती, डीडीसी सोहेल मलिक, मंडल अध्यक्ष सुनकोट मेहताब बुखारी सहित बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे।
सुनकोट में उनके दौरे के लिए सभी जनता ने रविंद्र रैना को धन्यवाद दिया। इस मौके पर रविंद्र रैना ने स्पष्ट रूप से कहा कि भाजपा हमेशा गरीब लोगों की भलाई और क्षेत्र के विकास के लिए उनके पीछे खड़ी है। बीजेपी का हमारे प्रधानमंत्री जी ने इन 9 सालों में इतने अच्छे काम किए हैं जो कि जितने भी हमारे वर्कर हैं सब ने हमने कोशिश की है और ये जितने भी लोग बैठे हैं ये कम से कम 20,000 लोगों के नुमाइंदे यहाँ पे बैठे हैं। सुनकोट भी करीब बैठे हैं। कली जो है पीर पंचाल से हूँ, डोगरा से हूँ। मैं डोगरा की बहू हूँ और डोगरों से हूँ। मैं बलाकी देव सिंह के छजरे में मैं आती हूँ। रैना साहब, मेरी आपसे ये गुजारिश है कि हमारे जो यहाँ के डिस्ट्रिक्ट के रजौरी पुंछ के लोग हैं ये एक चीज को लेके काफी सफर कर रहे हैं और मेरे पास कुछ लोग आए जो लोग बीमार हैं और काफी देर से जो बेड पे हैं। उन लोगों के लिए मैं आपसे गुजारिश कर प्राइम मिनिस्टर साहब को, माननीय होम मिनिस्टर साहब को और यहाँ की जो क़यादत है उनको मुबारकबाद देना चाहता। सबको दिल की अमीन तरीन गहराइयों से बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं जो सुरनकोट की आवाम ने आज भारतीय जनता पार्टी को प्यार दिया है, मोहब्बत दी है, इज्जत और एहतराम बख्शा है। इसके लिए मैं आपका दिल की अमीन तरीन गहराइयों से आपका शुक्रगुजार हूं, आपका शुक्रिया अदा करता हूं। मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, भाइयों, ठीक कहा सुहेल मलिक साहब ने और हमारे कुछ साथियों ने। एक जमाना होता था कि इस एरिया में, इस रजौरी, पुंछ, मेंढर, सुरनकोट, इस एरिया में कोई भारतीय जनता पार्टी का तंजीमी वजूद बहुत कम था, ना के बराबर होता था। थोड़ा बहुत तंजीमी निजाम हमारा पुंछ शहर में और थोड़ा रजौरी में होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये कारवां बढ़ता गया और आज मैं देख रहा हूं कि ना केवल सुरनकोट, पुंछ, मेंढर या रजौरी शहर हो, बल्कि गांव-गांव के अंदर, हर घर के अंदर आज भारतीय जनता पार्टी की पहचान है और लोग समझने लगे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किए हैं, जो मोदी साहब ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। महबूबा मुफ्ती के नेतृत्व में पीडीपी ने फिलिस्तीन के समर्थन में विरोध प्रदर्शन किया और कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इजराइल के अत्याचारों के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। उन्होंने मासूम बच्चों और निर्दोष नागरिकों की हत्या के लिए भी इजराइल की कड़ी निंदा की। कोई बात नहीं कर रहा है। दुनिया के मुल्कों से कहते हैं कि आप इजराइल पे दबाव डाल के सप्लाई बंद है, वहाँ दवाइयाँ बंद है, वहाँ खाना बंद है, वहाँ पीना बंद है, वहाँ लोगों पे गोलियाँ चल रही है, बमबारी हो रही है। जो हॉलोकॉस्ट में ज्यूज के साथ हुआ था, आज इजराइल वही फलस्तीनियों के साथ कर रहा है और इसके नतीजे आने वाले हैं। दुनिया में ऑलरेडी बहुत दहशतगर्दी है, मगर ये करने से दुनिया में दहशतगर्दी, जब आप नाइंसाफी करोगे तो लोग जो है और लोग बंदूकें उठाएंगे और दुनिया में हम कहते हैं इजराइल के जालिमों फलस्तीन को खाली कर दो, खाली करो, खाली करो, खाली करो। गो बैक इजराइल, गो बैक इजराइल, थैंक यू। गो बैक, गो बैक इजराइल, गो बैक, गो बैक, गो बैक इजराइल, गो बैक, गो बैक, गो बैक इजराइल, गो बैक, गो बैक, गो बैक।
बटपालू में एक सार्वजनिक रैली के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए डीपीएपी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों को ऐसे समय में चुनावी अधिकारों से वंचित कर दिया गया जब जम्मू कश्मीर की स्थिति सामान्य है। इस दौरान उन्होंने फिलिस्तीन पर इजरायली हमले की निंदा भी की। उन्होंने कहा कि मानवता को यदि बचाना है तो सभी को एकजुट होकर आगे आना पड़ेगा। देखो, मेरी तकरीबन आज तक 1 साल में जब से पार्टी बनाई, मैंने जो एड्रेस की है 500-600 मीटिंगें और हमारे साथियों मिलाकर 1000-2000 मीटिंग की। हमने हर जगह यही मांग की है कि इलेक्शन यहाँ ज़रूरी है। आवाम की खिदमत करना सिर्फ लेजिस्लेचर ही कर सकते हैं। ऑफिसर अच्छी सरकार चला सकते हैं, अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, काबिल हैं, लेकिन वो अगर एमएलएज का काबिल है तो सेक्रेटरीट सफ़र करेगा। तो इसलिए वो अगर काम करें और एमएलएज के इलेक्शन होने चाहिए, बाकी क्या हो सकता फलस्तीन की सिचुएशन है, कोई बात ही नहीं कर रहा है। जो वहाँ जमीन बोस बच्चों को किया जा रहा है, nobody has come forward to say few words about the Palestine. जमीन बोस बच्चों को किया जा रहा है। अब सब ने अपने अपने स्टेटमेंट दिए, लेकिन पूरे मुल्क में भी स्टेटमेंट ही से चलते हैं। लेकिन जो बड़े मुल्क हैं बदकिस्मती से, जो अमन अमान कायम करने के लिए वो जब खुद ही मुलाविस हो जाएंगे तो फिर कौन अमन करेगा? क्या ये जंग ज्यादा छिड़ सकती है जो गाजा की सिचुएशन है अभी? क्या ये जंग ज्यादा छिड़ सकती है जो गाजा की सिचुएशन है अभी? ज्यादा वहाँ पे हो रहे हैं फलस्तीन में। नहीं, अब गाजा में जो हालात है और जिस तरह से बच्चे मारे जा रहे हैं, या जिस तरह से उनका खाना नहीं है, पीना नहीं है, दूध नहीं है, कहीं बाहर जाना नहीं जाता, ये एक ओपन जेल है, दुनिया का सबसे बड़ा जेल। इसमें जो बड़े ममालिक थे वो जब खुद ही हिस्सादार बन गए तो कौन अमन करेगा? इसमें हम बैठ के तो सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं है। मैंने कहा बड़ा, आप जो वो समझते हैं कौन बड़े मुल्क। जिला पुलिस लाइन रियासी में शहीदी दिवस समारोह आयोजित किया गया, जिसमें शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। डीसी बबीला रखवाल, एसएसपी अमित गुप्ता, पुलिस विभाग और जिला प्रशासन के अधिकारियों और नागरिक समाज के लोगों ने पुलिस लाइन में बने शहीदी स्मारक पर फूल मालाएं अर्पित की और शहीदों की सेवाओं को याद किया। अधिकारियों ने कहा कि जवानों की शहादत को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता और ये आने वाले कई वर्षों तक लोगों के बीच सदैव जीवित रहेंगे। आज का ये जो दिन है 25 अक्टूबर, ये 1969 में हॉट स्प्रिंग में जवान शहीद हुए थे चाइना की तरफ से। तो उनकी याद में और जो शहीद उसके बाद आने वाले टाइम में आज तक जो हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो पुलिस के जवान जो शहीद होते हैं, उनको हम आज के दिन याद करते हैं। और उनकी फैमिली को, जैसे रियासी जिले में जो शहीद हैं उनकी फैमिली को हमने बुलाया यहाँ पे और वो यहाँ पे आए, उन्होंने सेक्शन हमारा जो था वो अटेंड किया और वो शहीदों का जो बाहर से शहीदों की याद में तो वहाँ पे हमने देखा तो काफ़ी इमोशनल मूवमेंट होते हैं। जब हम ये देखते हैं कि वो जवान है, उन्हीं के कारण आज हम सब पुलिस वाले घूम रहे हैं और बहुत सारे इवेंट हम आने वाले टाइम में करने जा रहे हैं। आज से 21 से लेकर 25 तक पूरे रियासी जिले में काफ़ी सारे कार्यक्रम करेंगे तो शहीदों को डेडिकेट होंगे। तो सर, अगर बात करें हम जिस तरह से परिवार को एक लाख होता है, अब डिपार्टमेंट कितनी कमी होती है उन जवानों को? देखो, जैसे कोई भी पुलिस फोर्स ज्वाइन करता है, जवान पुलिस में आता है, हम जैसे पुलिस में है, कोई पैरामिलिट्री फोर्स में ज्वाइन करता है, तो उनके दिल में भावना होती है, ये होती है कि वो देश के लिए काम है। अब तो सर्वोच्च बलिदान जो होता है ना एक जवान के लिए, हमारे लिए
सर्वोच्च बलिदान जिसको बोलते हैं वो है अपनी जान को निशावर करना देश पे। और ये एक ऐसी चीज है जिन जवानों ने ये किया है तो उनका कतरा कतरा खून का जो इस देश की मिट्टी में मिला हुआ है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत शनिवार को रियासी में मेरी माटी मेरा देश के तहत कलश यात्रा निकाली गई। ये रैली कमल किशोर शहीदी चौक से मिनी सचिवालय तक निकाली गई। रैली में शामिल डीडीसी, बीडीसी और अन्य परिषद के चेयरमैन व पार्षद ने अपने हाथों में अमृत कलश उठाए। अमृत कलश यात्रा सचिवालय में बने ऑडिटोरियम में आकर संपन्न हुई और इसके साथ ही वहां पर अमृत कलश भी रखे गए। एडीडीसी ज्योति रानी सलाथिया की देखरेख में कलश यात्रा को निकाला गया। मिनी सचिवालय में एक कार्यक्रम का आयोजन कर देशभक्ति के तरानों से शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। इसके साथ ही ग्राम मोड़ के शहीद जवान कमल किशोर को भी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। घायल होते हुए भी आतंकी से लोहा लेते रहे और इसी बीच शहीद कमल किशोर घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल होते हुए भी श्रीनगर में उन्हें सारे देश को उन पर गर्व है और हमेशा रहेगा। शहीदों की चिताओं पे लगेंगे हर वर्ष मेले, शहीदों की चिताओं पे लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पे मिटने वालों का यही आखिरी निशान होगा। इसी संस्कृति को आगे बढ़ाते हुए जैसा कि हम जानते हैं कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर देश भर में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का, जैसा कि हम जानते हैं कि 31 जुलाई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने, जैसे आपको पता है कि हमारा जो कार्यक्रम रियासी डिस्ट्रिक्ट में मेरी माटी मेरा देश जो है वो अगस्त महीने से शुरू हुआ था। जितने भी हमारी पंचायतें हैं, जितने भी हमारी मुसलिम कौंसिल हैं, तो हमारी मुसलिम कौंसिल हैं और पंचायतें हैं, वहाँ से हमने जो मिट्टी वहाँ से लाई गई है। क्योंकि एक प्रधानमंत्री जी का विजन था कि जो भी लोग देश के लिए शहीद हुए हैं उनके घर घर में जाके उनके घर से मिट्टी लाई जाए, जो कि वो एक उन लोगों ने देश के लिए जान दी है, उसको एक अच्छे तरीके से इस तरीके को मनाया जाए। 75 जो हमारा उत्सव चल रहा है जहाँ पे, उस मिट्टी को हम रियासी डिस्ट्रिक्ट में लाएं। और हमने कोशिश की कि हर जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट में शहीद हुए हैं हम उनके घर में गए, उनके घर से मिट्टी लाई। और जो कच्छ जो है आज हमने आपने देखा होगा फोर्ट ब्लू से हमारी रैली शुरू हुई और जितने भी कच्छ थे वो हमने रियासी डिस्ट्रिक्ट में मैडम को दिए हैं जहाँ पे। और ये जो मिट्टी है वो हमारे ड्यूटी जम्मू में जाएगी, उसके बाद दिल्ली में एक बहुत बड़ा स्मारक बनेगा इसका, जो जिस चीज़ को ये वो करेगा, शोर करेगा कि जो भी जितने भी हिंदुस्तान में हमारे शहीद हुए हैं उनकी मिट्टी जब वहाँ पे जाएगी, उनके स्मारक बनेंगे और उनके वृक्ष लगे जाएंगे वहाँ पे, इतने वृक्ष लगेंगे वहाँ पे। और जो भी जहाँ रियासी से जहाँ देश से जाएगा वो ये कहेगा कि हमारे लड़के जो शहीद हुए हैं उनकी जो है मिट्टी जहाँ पे लगी हुई है। उसी हिसाब से आज डिस्ट्रिक्ट का कार्यक्रम था। हमारे डीसी मैडम भी वहाँ पे आए थे, हमारे चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट के जो है वो भी थे और सारे लोग बच्चे थे जहाँ पे, वो कार्यक्रम यहाँ पे हुआ। और मैं समझता हूँ कि ये बड़े अच्छे तरीके से, देखिए पहले लोग शहीद होते थे, वो जब अटल बिहारी वाजपेयी थे तो मैं समझता हूँ कि उस वक्त ये एक बनाया गया था कि जो शहीद हुए हैं लोग उनको बाइज्जत उनके जो है वो उनके घर में सामान पहुँचाया जाए। आपको पता होगा उनकी जो विधवा थी उनको पेट्रोल पंप उसको दिए गए, पहले तो ऐसे ही बिस्तरे भेज देते थे घर में। लेकिन मैं समझता हूँ कि आज जो मोदी जी की सरकार है उन्होंने एक ऐसा मिशन शुरू किया है कि जो लोग शहीद हुए हैं एडवोकेट नीलोफर मसूद जम्मू कश्मीर के इतिहास में बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला बनी है। आज बार एसोसिएशन बारामूला के पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह जिला न्यायालय बारामूला में आयोजित किया गया। शपथ ग्रहण समारोह बार एसोसिएशन के नवनिर्वाचित अध्यक्ष एवं निकाय की बैठक शुक्रवार को सेमिनार कक्ष में हुई। इस अवसर पर आगामी वर्ष के लिए एसोसिएशन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं की घोषणा भी की गई। Members, welfare of the members without any fear or favor, ill will or ill
ये जो बैठे हैं कहते हैं उर्दू में एक मुहावरा है कि सर उठाकर चलने से पहले कुछ कदम सर झुकाकर भी चलनी पड़ती। खुसूसन मैं हर एक मेंबर का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने वोट भी किया, जिन्होंने वोट नहीं किया। तो सबके लिए ये एक फैमिली है जहाँ पर हम इस वक्त इकट्ठे बैठे हुए हैं। आपने खुद देखा किस तरीके से हमारे मेंबर्स ने यहाँ पर शिरकत की और किस तरीके से उन्होंने खुशी का इजहार किया। इसमें कोई शक नहीं है कि जो लीगल फैटर्निटी है तो ये बहुत ही नेग्लेक्टेड है। इनके काफ़ी मसले और मसाइल हैं जिनको उजागर करने की बहुत ज़रूरत है। यहाँ पर आपने देखा कि हमारा ऑलरेडी रोल जो है 200 को टच कर रहा है और जहाँ आप चैम्बर्स की बात करेंगे वहाँ 40-50 चैम्बर है। पहले ही एक अच्छा माहौल जहाँ पर एक लॉयर बैठ सके, जहाँ पर वो अपना काम कर सके, जहाँ पर वो एक क्लाइंट के साथ बात कर सके इज्जत के साथ, तो वो जगह उसको मुहैया नहीं है। हमारी प्रायोरिटी रहेगी कि उनको वो जगह मुहैया की जाए और साथ में बहुत सी इंफ्रास्ट्रक्चर में हमें प्रॉब्लम्स है कुछ, हम इंशाल्लाह उन चीज़ों को भी उठाएंगे, वो उजागर करेंगे सामने। और काफ़ी हमारे मसले जो है यंग स्लॉट जो यंग जूनियर्स हमें ज्वाइन करते हैं, क्योंकि ये पेशा आपने देखा है कि यहाँ पेशेंस एक लॉयर के लिए बहुत होनी चाहिए, क्योंकि जब तक आप लोगों का ट्रस्ट जीतते हैं तब तक 10 साल गुजर गए होते हैं। उन 10 सालों तक मिनिमम हमारे जूनियर्स को कोई स्टेफंड मिले जिस तरीके से दूसरे स्टेट्स को मिलता है, तो हम उसकी मांग भी रखेंगे और उसके लिए जितना भी कुछ हमें करना पड़े हम उसके लिए भी लड़ेंगे अपने यंग लॉयर्स के लिए, ताकि एक जो फ्रेश माइंड होता है, एक जो यंग टैलेंट होता है, हम उससे बिल्कुल रोशन हो जाए। और हमें उनकी ज़रूरत है इस हमारे फैटर्निटी में। अदरवाइज क्या हो जाता है कि वो थक जाते हैं 2 साल 3 साल 4 साल और फिर नौकरियों के पीछे वो दौड़ते हैं। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, ये बहुत ही नोबल प्रोफेशन है और इससे बेहतर, क्योंकि मैंने इस प्रोफेशन को 22 साल दे दिए और मुझे नहीं महसूस होता है कि इस प्रोफेशन से बेहतर कोई और प्रोफेशन है। इसमें आप इंडिपेंडेंस जो है वो आप खुद कफील होते हैं, खुद मुख्तार होते हैं इसमें। तो वो सब चीज़ें जो आप दूसरे शोबों में हासिल नहीं कर पाते हैं, वो हर कोई चीज़, नाम, फेम, सब कुछ यहाँ पर आपको मिलेगा। तो उनकी के लिए जो भी चीजें करनी पड़ेंगी तो हम वो इंशाल्लाह करेंगे। देखिए काफी सारे, अगर हम पब्लिक एंड लार्ज को भी ले लेंगे, उसमें काफी इश्यूज हैं। जैसे उसमें फैमिली कोर्ट है, एक फैमिली कोर्ट का होना बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ जज साहिबान है, हमारे 6-7 कोर्ट है। अगर हम लीगल सर्विस अथॉरिटी को भी ले लेंगे, उसमें आपने, जैसे कि मैंने अभी डिसेंट्रलाइजेशन की बात की थी, जैसे उसमें आपके कुछ कोर्ट्स की डर्थ है यहाँ पर। तो कंज्यूमर कोर्ट, वो हमारे फैटर्निटी जो यहाँ पर प्रेमिसेस है वो बाहर काम कर रहा है। हम रिक्वेस्ट करेंगे जो हेलम ऑफ अफेयर है कि वो वापस एक ही छत के नीचे, जिस तरीके से श्रीनगर में हर कोई कोर्ट एक ही जगह है। श्री दुर्गा नाटक मंडली रियासी की तरफ से शुक्रवार को छठे रात्रि रावण मरीच संवाद और सीता हरण का दृश्य संगीतमय तरीके से पेश किया गया। इस मौके पर कैसे रावण ने छल कपट से सीता को हरने का षड्यंत्र रचा, इस दृश्य को देखकर पंडाल में आए सभी राम भक्त अति खुश दिखे। इसके साथ साथ और अन्य दृश्य भी श्री दुर्गा नाटक मंडली द्वारा प्रस्तुत किए गए। जरा सुनो तो सही, ये आवाज कहाँ से आती है? भैया जी, ऐसा मालूम होता है कोई दर्द में करा रहा है और आपका नाम बता रहे हैं। देवी, मैं इसका यादगार मूल हाजिर है, ग्रहण कीजिए। पुकार में वह परमेश्वर जो तुझमें और मुझ में व्यापक है, जो ना सिर्फ तेरे इस जुल्म को देखता है बल्कि तेरे अंतःकरण के पापों को भी जानता है, जो ना सिर्फ तुझे तेरे जुल्म से बचाएगा बल्कि तुझे पापी का हालिया में करके इस संसार को जो मशवरा दिया है वे परले सिरे का नाम है। मुझे मालूम है कि मैं कौन हूँ, रावण हूँ, रावण। माना कि आप रावण हैं, मगर याद रखिए आप एक हैं, रावण हैं। गाढ़ हरो तो दिल से बड़ी हरो, ये सीता का हरना ठीक नहीं। ना करो तो सबका भला करो, ये चोरी करना ठीक नहीं। तुझे
थोड़ी नसीहत करना सिखलाता हूँ और सीने से निकल गया। मुसीबत के वक्त घबराना मुसीबत को बढ़ावा देना है। पंचवटी, यही पंचवटी, यहाँ जिंदगी ऐशो आराम से कटी, अब बिल्कुल नहीं भाती है, गोया मुंह पर आए खाने को आती है। ओ मनोज पंचवटी। तभी भगवान राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से जाना जाता है और उनके जो आदर्श हैं उनका जितना भी व्याख्यान किया जाए वो कम होगा। हम उनके जीवन का व्याख्यान नहीं कर सकते हैं। फिर भी मेरे को बहुत खुशी हुई कि ये परंपरा जो है बहुत पुरानी और सदियों से चलती आ रही है और आप इसको अभी तक निभा रहे हैं और आगे भी निभाते रहेंगे, यही मेरी इच्छा है, यही मैं उम्मीद करता हूँ आप सबसे। थैंक यू, धन्यवाद। जम्मू नई बस्ती के दुकानदारों द्वारा आज राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन कर रहे दुकानदारों ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग के फ्लाईओवर के लिए यहां कई दुकानें आ रही हैं, जिसके लिए प्राधिकरण को इन दुकानदारों का पुनर्वास करना चाहिए ताकि उनकी आजीविका का साधन जारी रह सके। ये जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो प्रोजेक्ट यहाँ पे फ्लाईओवर्स वाला है, इसमें हमारी सतवारी और नई बस्ती की कुल मिला के 65 दुकानें आ रही हैं। ये दुकानें कोई इंक्रोचर नहीं है, ये सारी दुकानें जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा अलाट की गई हैं। नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट ने यहाँ पे ये सतवारी स्कूल की ग्राउंड है जो यहाँ भी इन्होंने 8 मीटर अंदर गए हैं, जबकि बाकायदा उसकी पेमेंट की है 3 करोड़ 18 लाख रुपए। हमारी ये डिमांड है कि अगर ये दुकानें किसी प्रकार से नहीं बच पा रही या प्रोजेक्ट के आड़े आ रही हैं तो इनको भी सामने रिहेबिटेट कर दिया जाए। ये गरीब लोग हैं, ये कहीं के नहीं रहेंगे, इनके पीछे दीवार है, आगे इनके खाई है, जाना कहीं नहीं जाएंगे इनके। बस इसके बाद इनके लिए सुसाइड ही एक रास्ता है। मुझे लगता है कि मेरी आपके माध्यम से माननीय गवर्नर साहब और जितनी भी यहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे एक अपील है कि इन दुकानदारों को रिहेबिटेट जल्द से जल्द करके, ताकि ये भी अपने घर में सुकून की सांस ले सके, क्योंकि इनको ना रातों को नींद है ना ये खाना खा पा रहे हैं। कोई पता नहीं किस दिन बुलडोजर यहाँ पे पीला पंजा आ जाए और इनका जो साधन है, एक ही साधन, वो चला जाए। हनुमत जन्मभूमि किष्किंधा रथ यात्रा जम्मू पहुंची। स्वामी गोविंदानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा भारत रक्षा मंच जम्मू के सभी सदस्यों को किष्किंधा आने के लिए आमंत्रित भी किया गया। भारत रक्षा मंच के सदस्यों द्वारा रथ का भव्य स्वागत किया गया। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य किष्किंधा में हनुमान जी की 705 फीट की मूर्ति स्थापना एवं भव्य मंदिर के साथ साथ अखंड भारत हिंदू राष्ट्र के संकल्प के साथ सभी को एक होकर देश विरोधी सनातन विरोधी मानसिकता को देश से समाप्त करना है। जी मान जी, क्या नाम है आपका? जय हिंद, जय श्री राम। मेरा नाम सोहन गिरी है और भारत रक्षा मंच दिल्ली में दायित्ववान है। आप अभी ये जो रथ देख रहे हैं, ये किष्किंधा हनुमान जन्मभूमि कर्नाटका से यहाँ जम्मू की धरती पे आया हुआ है। और पिछले 10 दिन से हमारा जो ये रथ है टीटवाल, जो कि LOC बॉर्डर है, वहाँ पे भी गया था। और 75 साल में पहली बार गोविंदानंद सरस्वती महाराज जी, जिनका कि ये संकल्प है, ये जो यात्रा है 12 साल चलेगी, जिसका 3य वर्ष है। और ये यात्रा हनुमान जी की 705 फीट की विशाल मूर्ति का अनावरण जो कि किष्किंधा में होना है, और उसके अलावा एक भव्य मंदिर का उद्घाटन वहाँ पे होने वाला है। तो उसी के लिए लोगों को जागृत करने के लिए अखंड भारत हिंदू राष्ट्र
के नाम से यात्रा चल रही है पूरे भारत में। प्राइम टाइम के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। जम्मू कश्मीर विकास तथा प्रगति के पथ पर लगातार अग्रसर है। मुझे खुशी है कि जम्मू कश्मीर के नौजवान अपने प्रदेश के विकास के लिए